वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, समय समय पर आपको हम उन डॉक्टरों से मिलवाते हैं जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर आज फिर हैदराबादी हॉस्पिटल में पहुंचा हूं। डॉक्टर दीप्ति हैं मेरे साथ, स्किन की स्पेशलिस्ट हैं और इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि एक बात जो सामने आती है बार बार कि गर्मियों में सर्दियों में स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं भी उत्सुक था और डॉक्टर मैम मिल गया, आज उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये स्किन की बीमारियां होती क्या हैं और क्या कारण रहते हैं और अमूमन उनसे कैसे बचा जा सकता है। बिना दवाई के भी बच सकते हैं या बिना क्रीम के भी बच सकते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए डॉक्टर दीप्ति हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत आपका। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, सबसे पहले तो यही जान लेता हूँ आपसे कि डॉक्टर दीप्ति कौन हैं, हैदराबादी कैसे पहुँची, क्वालिफ़िकेशन का क्या है आपकी, एजुकेशन क्या है, इस बारे में। ओके, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर दीप्ति कटारिया और MBBS MD स्किन एंड VD। MD स्किन मैंने किया है नायर हॉस्पिटल मुंबई से। 2012 में आई स्टार्टेड माय रेजिडेंसी इन स्किन। उसके बाद मेरा 1 ईयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई वर्क देयर इन मुंबई ओनली, इन घाटकोपर राजावाड़ी हॉस्पिटल। एंड साइड बाय साइड आई वाज एसोसिएटेड विद वन प्राइवेट प्रैक्टिशनर who is renowned dermatologist in Ghatkopar, Dr. Pankaj Maniyar. I worked there also for 1 year. And after that, I joined Leelavati Hospital as a clinical associate, and I worked there for 2 years. Then I shifted to Hisar. I worked there as a consultant in a private clinic for at least 1 year, and I practiced in Hasi as well for 3 years. Then I moved to Karnal and Panipat. So it's been more than a year since I joined Hyderabadi Hospital in Panipat, and I am associated with the Nirame Skin and Rheumatology Clinic in Karnal. So right now, these are the 2 hospital attachments I am having. So I am working in Panipat as well as in Karnal. I come to Panipat only on 3 days: Monday, Tuesday, Wednesday. मॉर्निंग टाइम 9 AM to 2 PM। मैं आपकी जर्नी सुन रहा हूँ, इतनी तो 40 साल की बंदे की उम्र हो जाए तो भी नहीं घूमता जितनी छोटी उम्र में आप पूरा घूम चुकी है ये। बस ऐसा ये है ना कि बाल ग्रे होने से पहले एक्सपीरियंस लेना भी अच्छा रहता है। तो जितने ज़्यादा पेशेंट देखेंगे तो उतना एक्सपीरियंस भी बनता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रे होना चाहिए हेयर। तो इसीलिए था कि नहीं, आई डोंट वांट टू सिट आइडल। थोड़ा ठीक है, जहाँ जहाँ मौका मिला मुझे तो मैं वहाँ पे आई जस्ट स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स। अच्छा, अमूमन संख्या पता है आपको अभी तक इतनी छोटी सी उम्र में कितने बंदों का इलाज कर चुके हैं आप? नहीं, आई नेवर काउंट माई पेशेंट्स। हाँ, बस ये है कि जितना मैक्सिमम मैं उनको ठीक कर सकूँ तो दैट इज़ माई अचीवमेंट। कि कोई सिंगल पेशेंट भी आ रहा है मेरे पास तो 100% सेटिस्फेक्शन मिले, ये कोशिश रहती है। बाकी तो खैर पेशेंट ही बता सकते हैं कितनी सेटिस्फेक्शन रहती है। अमूमन अभी क्योंकि एक होता है, ड्रीम होता है कि मेरे को ऐसा पेशेंट चाहिए जिसको कोई नहीं ठीक कर सका, डॉक्टर दीप्ति इसको ठीक करेंगी। या अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसा कोई पेशेंट आया आपके पास कि मतलब जिसकी हालत ख़राब थी और वो सेटिस्फाइड होके गया? वो बुजुर्ग आए तो बेटा गॉड ब्लेस यू यार, आपको भगवान वो रखे, कुछ इस तरह का आया आपके पास? नहीं सर, ऐसी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलती रहती हैं, तभी हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है कि नहीं, वी शुड गो अहेड। तो ऐसी ब्लेसिंग्स काफ़ी मिली हैं, नो डाउट। थैंकफुली कि सब अभी तक ठीक ही रहा है। अच्छा, स्किन के बारे में बात करें हम, क्या है स्किन की एलर्जी, क्यों होती हैं? धूप की जो है अलग स्किन की प्रॉब्लम है, छाँव में अलग हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहिए, एक अवेयरनेस हम दे दें दर्शकों को? जी बिल्कुल। स्किन की एलर्जी मुझे ही क्यों होती है उसका तो खैर रीज़न नहीं बता सकते, क्योंकि सबका इनहेरेंट टेंडेंसी रहता है, ससेप्टिबिलिटी रहती है हर पेशेंट की। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हर पेशेंट को नहीं होती है, तो हर पेशेंट को भी स्किन एलर्जी नहीं होती है। और सब पेशेंट्स की बीमारी भी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत कम माइल्ड में ही रह जाता है, कुछ लोगों को एकदम से बहुत सीवियर आ जाता है। तो वेरिएबिलिटी रहती है। लेकिन एक स्किन केयर का एक ये रहता है, बेसिक जो रहता है, दैट यूज़ सनस्क्रीन डेली। सन प्रोटेक्शन मस्ट है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए भी आप कॉस्मेटिक अगर आप करवाना भी चाहते हैं, या फिर जो धूप से भी काफ़ी बार एलर्जी होती है, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। स्किन टाइप अपना आइडेंटिफाई करिए, ड्राई है, ऑयली है, उस हिसाब से ही आप
जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से यूज़ करिए। ठीक है, तो कई बार क्या ओवर द काउंटर मेडिसिन्स काफ़ी मिलती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो विदाउट स्किन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें भी, जो लेटर ऑन आते हैं। कई बार स्टीरॉयड क्रीम लगा के आता है पेशेंट काफ़ी बार, तो बहुत स्किन डैमेज हो जाती है। उसके बाद इट गेट्स रियली टफ हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी उसको ठीक करना। ड्राई स्किन है तो एक बैरियर ज़रूर लगाएं आप, मॉइस्चराइज़र डेली यूज़ करें। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है या कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। आजकल थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट सीज़न आपको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, क्योंकि ड्राई स्किन अपने आप में ही प्रोन हो जाती है। यू गेट इन्फेक्शन वेरी इजीली, यू गेट एलर्जी वेरी इजीली। तो बेटर टू गिव अ प्रॉपर बैरियर टू योर स्किन एंड हाइड्रेट योर सेल्फ। जितना हो सके अच्छे से पानी पीजिए और जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि आजकल जो टीनेज क्या मतलब कोई भी एज ग्रुप में डेली बेसिस पे आता है, तो हमें तो सच में ऐसा बोलना पड़ता है कि आप है ना अब एक दिन छोड़ के एक दिन खा लेना। जैसे हम अल्कोहल का या किसी और का डोज कम करवाते हैं ना, वैसे हमें बताना पड़ता है कि जंक फूड प्लीज़ आप एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 बार लीजिए। तो अभी इतना एडिक्शन हो चुका है, तो उससे भी काफ़ी टीनेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक्ने है, हेयर फॉल है और मिलाज़मा, सब अलग अलग तरह की इश्यूज़ हैं। तो बस आइडेंटिटी, जब भी आपको कुछ ऐसा इशू लगता है, कंसल्ट योर स्किन नियर बाय स्किन स्पेशलिस्ट फॉर दैट और टेक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। क्योंकि आप जाकर सीधा केमिस्ट से लेके दवाइयाँ लगाते हैं, नुकसान अल्टीमेटली आपको हमारे पास ही आना है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले आ जाइए टाइम से। अच्छा, कितनी उम्र से बच्चों को स्टार्ट हो जाता है? आजकल मेरे ख्याल छोटे बच्चों को भी एलर्जी हो जाती है। कितने से कितने उम्र तक रहते हैं? नहीं, डेज़ के भी बच्चे आते हैं। अच्छा। जिनको एलर्जी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या है ना, आते ही जैसे बेबी केयर नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि दूध से नहलाया है बच्चे को या फिर सोप भी यूज़ कर देते हैं, तो दे आर वेरी हार्श फॉर बेबी स्किन। तो एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स अवॉइड करना होता है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। नो सोप यूज़ और नो बॉडी वॉश, प्लेन वाटर, एंड यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल डेली बेसिस पे। अदरवाइज़ जो भी आपके स्किन के डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप, मेडिकेटेड क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और एलर्जी बहुत कॉमन है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं, आजकल बच्चों में काफ़ी है। और भी बहुत रिलेटेड बीमारियां हैं, डायपर यूज़ से भी, एक्सेसिव जो डायपर यूज़ होता है उसकी वजह से रैशेज़ आ जाते हैं डायपर एरिया में। देन टेक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर दैट। अच्छा, जो अभी आप क्रीम की बात करें, जो लोशन की बात करें, आमतौर पर क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ये भी डॉक्टर की सलाह पर होना चाहिए, या आमतौर पर जैसे जो दुकानें हैं वहाँ से खरीद के जो अमूमन जो है रोज़ लग रहे हैं? नहीं सर, ऐसा है कि नॉर्मली तो जो पेशेंट हेल्दी रहता है, जिसको कोई दिक्कत होती नहीं है, हर कोई हमारे पास नहीं आता है। जो तो कोई ऐसा मेरे ख्याल से 1-2 ही पेशेंट आते होंगे पूरे साल में जो आके अलग से पूछते हैं कि हमें तो रूटीन केयर के लिए पूछना है। तो हम उसके लिए एडवाइस भी नहीं करते हैं कि आप इतनी तकलीफ़ दें, हम आपको वैसे ही बता देते हैं कि अगर जब तक सब सही रह रहा है तो वट मॉइस्चराइज़र यू आर यूजिंग, यूज़ दैट, नो इश्यूज़ विद इट। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको कोई भी मार्केट के प्रोडक्ट से इरिटेशन हो रही है, आपने फेशियल करवाया है, आपको दाने आ गए हैं, खुजली हो रही है, या फिर आपने कोई भी क्रीम यूज़ किया, आपको रेडनेस आ रही है, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, कंसल्ट स्किन स्पेशलिस्ट। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके टिल द टाइम यू आर ओके। हर चीज़ के लिए भी हम ये नहीं बोलेंगे कि आप आइए स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। हेयर डाई से भी एलर्जी काफ़ी होती है, लेकिन जब तक आपको सूट कर रहा है देन यूज़ इट। आपको लगता है कि यू वांट टू गो फॉर अ केमिकल फ्री हेयर कलर जो एलर्जेनिक नहीं रहता है, देन यू जस्ट कंसल्ट अ स्किन डॉक्टर फॉर दैट। तो बस यही अच्छा, है। ये तो कोई आंकड़ा है आपके पास, देश में कितने % लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं? बीमारी कहेंगे एक तरह की, अगर जो आप डॉक्टर हैं तो जाहिर तौर पर बीमारी भी है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन बस है कि देखो बीमारी शायद मतलब पहले भी थी, लेकिन अवेयरनेस अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है पेशेंट्स में। स्किन के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत हो गई है हर चीज़ को लेके। पहले जैसे एक्ने को लेके होता था, होते तो पहले भी थे, लेकिन ये था कि अब ऐसा हो जाता कि नहीं, निशान पड़ेगा, स्कार बढ़ जाएंगे तो ट्रीटमेंट ले लो पहले ही। पहले होता था कि नहीं, बैठने तो है ही,
ठीक है, लेकिन ये नहीं था कि भाई बाद में निशान पड़ेंगे, स्कार पड़ेंगे, वो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। लेकिन आजकल अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेते हैं टाइम से। तो ये चीज़ तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो उतनी आप समझ लीजिए बीमारियां भी उतनी हैं। और किसी ना किसी को आई थिंक एक को इनमें तो छोड़ के रहता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्किन का इशू ना हो, कभी ना कभी तो इचिंग हो ही जाती है। मतलब जैसे जैसे डॉक्टर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्किन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट और डॉक्टर रेशियो थोड़ा सा वही रहेगा, मतलब पेशेंट ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेंगे, डॉक्टर अभी भी कम ही हैं, चाहे कितने ही डॉक्टर्स हो, लेकिन स्किन के डॉक्टर्स अभी भी कम ही हैं। पानीपत में भी संख्या कम ही है, मेरे ख्याल 5-4 ही बैठे होंगे डॉक्टर जिनके हॉस्पिटल हैं। नहीं 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 ज़्यादा है। वो आप बताइए। अच्छा डॉक्टर मैम, हैदराबादी हॉस्पिटल में हैं आप, एक बार ये भी जान लें कि किसी पेशेंट ने आना हो आपके पास, क्या टाइमिंग रहते हैं, और उसके बाद क्योंकि सराउंडिंग एरिया में यूपी है, करनाल है, इधर उधर लोग हैं, कहाँ मिल सकते हैं आपको? देखिए यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहता है, और आई हैव गिवन माय नंबर आल्सो फॉर अपॉइंटमेंट। कभी भी बाय चांस कभी जैसे लीव पर भी हो तो यू कैन कंसल्ट मी और यू कैन कांटेक्ट मी बिफोर दैट। और 9:30 to 2 PM का मेरा टाइम रहता है हैदराबादी हॉस्पिटल पानीपत में। रेस्ट ऑफ द डेज आई एम इन करनाल। डेली इवनिंग रहता है करनाल में, मॉडल टाउन में है क्लिनिक, निरामय स्किन एंड रिमेटोलॉजी क्लिनिक है, तो इवनिंग 4 to 6 है। और संडे 11 to 1 है बाय अपॉइंटमेंट संडे। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग सेम टाइम है, 9:30 AM to 2 PM करनाल क्लिनिक। यस। अच्छा ये थोड़ा सा ये बताएं कि ये स्किन की जो प्रॉब्लम है, क्या मतलब गांव में ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा है, या ये चीज़ें इक्वल हो गई हैं अब, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं है। पेशेंट उतना ही लोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अर्बन में ज़्यादा है रूरल में। हाँ, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो रूरल में ज़्यादा है या उसमें ऐसा है। और ऐसा भी नहीं है कि सब जिसको इन्फेक्शन हो रही है मतलब हाइजीन का ही इशू है, ऐसा भी नहीं है। हाइजीन भी प्रॉपर रखते हुए भी, क्योंकि किसी को हो जाता है तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसी इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए बेटर है अपना सेपरेट सोप यूज़ करें, और यू कैन यूज़ बॉडी वॉश और मॉइस्चराइज डेली। और क्लोथ्स भी अपना सेपरेट, जिनको हो जाता है तो देन सेपरेट वॉशिंग होना चाहिए उनका हॉट वाटर में, बेटर रहता है। और टॉवल शेयरिंग नहीं होना चाहिए ताकि एक से दूसरे को स्प्रेड ना हो, एटलीस्ट एक तक ही रहे अगर हो ही गया है किसी को तो। थोड़ा सा ये बताएं कि स्किन की कितने प्रकार की बीमारियां हैं ये, मतलब ये भी थोड़ा सा ना डाउट सा रहता है, अभी सिर्फ चेहरे पे होता है या यहाँ पे थोड़ी सी एलर्जी वजह, मतलब पूरे शरीर में ये चीज़ें हैं, थोड़ा डाउट क्लियर करें। बीमारियाँ का कैटेगरी एक्चुअली बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। अब एक्जिमा एक बहुत बड़ी टर्म है जो मल्टीपल हम डिजीज़ के लिए इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं उसमें। और एक्ने है, जैसे फेस पे ही नहीं होते हैं, काफ़ी लोगों को अजीब लगता है जब पेशेंट खुद आता है कि बैक पे हो रहा है, मुझे फेस क्लियर है। बैक पे भी हो सकते हैं एक्ने, आपको आर्म्स पे भी हो सकते हैं, हिप्स पे भी हो सकते हैं। और ऐसे ही मिलाजमा है, छाइयाँ हैं, सिर्फ चेहरे पे नहीं, नेक पे भी हो सकती है, हाथों पे भी होती है। तो जैसे डैंड्रफ है, इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बियर्ड एरिया मेल्स में और चेस्ट और बैक एरिया में भी हो सकता है, इवन फुल बॉडी के साथ भी आता है पेशेंट। तो वही है कि अगर आपको जब कुछ लगता है कि ये चीज़ मुझे अभी है, ये इशू है, बेटर टू टेक ट्रीटमेंट बिफोर ओनली, मतलब उसको एडवांस तक जाने से बेटर है कि आप पहले ही ट्रीटमेंट ले लीजिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें उसको। तो ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई अगर सोराइसिस है तो सिर्फ हाथ पैर में ही रहेगा, स्कैल्प में भी रह सकता है, सिर्फ नेल्स में भी रह सकता है, ठीक है। और बॉडी में तो किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है, अलग तरह की बीमारी है। ये लेडीज़ को है या जेंट्स भी इसमें अब इक्वल, क्योंकि अब सारा सिस्टम इक्वल होता जा रहा है। बिल्कुल, छाइयाँ जैसे पहले फीमेल्स का ये बोलते थे, जैसे फीमेल्स में ही होती हैं, लेकिन अब ऐसा है फीमेल्स मोर कॉमन इन फीमेल्स है, लेकिन मेल्स में भी होता है, मेल पेशेंट्स भी होते हैं छाइयों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में ये मेल्स में, सब बिल्कुल जनरलाइज है। जनरलाइज हो गया। चलिए, डॉक्टर दीप्ति कटारिया हमारे साथ थी। हैदराबादी हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं और पूरी डिटेल इनकी जो है आप देख सकते हैं, नीचे जो शेयर कर रखी है। फ़ोन नंबर है इनके, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। करनाल वाले पेशेंट करनाल में दिखा सकते हैं, पानीपत वाले जो सराउंडिंग एरिया यूपी पास में पड़ता है तो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि स्किन की एलर्जी से बचा जा सकता है, वो कारण जो है वो भी उन्होंने बताया। अगर उन कारणों के पीछे जाएं तो शायद आपको डॉक्टर दीप्ति की जरूरत ना पड़े।
तो आप उन चीज़ को भी यूज़ करें। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।